तो सौभाग्य है जी। मेन पार्ट जो हमारा सीतापुर विधानसभा है ये सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको हम बता दें, पहले ही बोलता था कि पर्यटन के लिहाज से बहुत संभावना है, लेकिन यहाँ तक किसी ने पहुँचा नहीं। अभी भी यहाँ तक जो मेन टूरिस्ट हैं हमारे जो आते हैं वो गिने चुने जगहों पर ही चले जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें देखा नहीं। उसका रीज़न ये है कि पहुँच विहीन ये जगह है। ये हम लोगों ने पिछले 1 साल में निरंतर खोज कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बना रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये सारे रास्ते बहुत जल्द बनेंगी और पर्यटन का आकर्षक जो केंद्र है ये पूरा ये बनेगा। और यहाँ के जो गाँववासी हैं इनको भी रोज़गार के रूप में अपने घर चलाने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एकदम ट्रेकिंग की जबरदस्त पूरा बहुत खतरनाक गुफा भी है, गाड़ी खड़ा किया हम लोग और पूरा यहाँ से गए जंगल होते हुए पूरा बंदरकोट पहाड़ है और सनसेट पॉइंट से यही वाला सीन दिखता है। और सनसेट जब होते रहता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। बाकी उस पहाड़ में जो है पत्थर वो भी पीला कलर का है। अब हर जगह पे फूलों की खुशबू आएंगी, हमारे हर पर्यटन क्षेत्र में नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उसी के लिए आज हम लोग प्लान बना रहे हैं ताकि इसके प्रति काम किया जा सके आगे। रोड इस साइड रहेगी, डाउन करा के चुना मरवा दो ना। अब सुरक्षा की दृष्टि पर ये साहब क्या क्या करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से, क्या किया जा सकता है? चौकीदार लोग करेंगे सर, जो जरूरत पड़ेगा हम लोग कर सकते हैं। मतलब आपका कोई ऐसा यहाँ से कम्युनिकेशन रहेगी कुछ हो तो आए, क्योंकि मेरा हो जाने के बाद में अभी भी लोग आते हैं हमीरपुर से, रात को आएंगे, घूमेंगे, दारू का बोतल छोड़ेंगे, वैसा है वैसा नहीं। और अभी भी बोलने पर लोग मानते नहीं। जैसे उस दिन हम वहाँ पहुँच गए फिर भी उनका नहीं उठ रहे थे वहाँ। तो इसके लिए कुछ ऐसा सीन करें पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू, पेट्रोलिंग गाड़ी को ना दिन में कम से कम 1 चक्कर तो भिजवाई दें। और यहाँ के जो समूह है उससे कोऑर्डिनेशन रहे खाने का, कुछ हो तो तुरंत फोन करें। और जब तक नहीं सही बैठ के नहीं बोलेंगे तो वो लोग डरता है फोन करने, ये सीन। तो ड्रेस कोड हम लोग निर्धारित कर दे रहे हैं सभी पर्यटन पॉइंट का। उनका नेम प्लेट रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा, गेट पूरा घेरा उरा हो जाएगा। पूरा घेरा हो जाने के बाद ये दुकानें सब बढ़िया व्यवस्थित बन जाएंगी। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके P1 P2 करके काम करेंगे। तो मेन है सुरक्षा, और सुरक्षा की दृष्टि से जैसे पर्यटक आए तो सुरक्षित फील होना चाहिए। कैमरा भी लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि दारू पी के आते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं। उसके लिए क्या है, पुलिस का हाँ बनाएंगे उसको 2-4 कार्रवाई ठीक ठाक कर देंगे। हाँ, उसको थोड़ा सा वो हो, बोर्ड बन जाए ना हर जगह। और एक जैसे कल हम लोग परसों जो भेजे थे एक्सीडेंट केस, तो दारू भी पिया था लग रहा है। दारू पिया था, बहुत ज़्यादा पिया था, बहुत ज़्यादा खुद से गिरा था। खुद से ही गिरा था टकरा के। और वो फिल्मों तो में बन जाएगा था, हो जाता है।
रायपुर ऑपरेशन भी हो गया उसका। अभी रुको ना, अभी रुको। कहाँ का आदमी आइडेंटिफिकेशन हो गया है लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। और लड़का लोगों के ऊपर बिठाया है और गाड़ी रोकने से पता चल रहा है इनको तो फुल पिया हुआ। बात नहीं कर पा रहा। दो चीज में कार्रवाई जरूरी है सर। एक तो शराब पीकर भी गाड़ी में चलाएं और दूसरा नाबालिग को गाड़ी में रखें। ये दो ये चीज शराब वाले पर तो एकदम टाइट करिए आप। सख्त कर डालें। मैंने अभी आए हैं एकदम माहौल, यहाँ के माहौल को थोड़ा गर्म करिए आप। मैंने दारू पी के गाड़ी यहाँ, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे इसको कब बना है वाला। हाँ, इसलिए 40 साल 40 नहीं हाँ तो बहुत पुराना है। तो मैंने इसको उखाड़ना पड़ेगा तब जाके इसमें बढ़िया बना पाएंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आइए। और कुछ नहीं एसडीओ साहब रेंजर फॉरेस्ट, ये दुकान के लिए हमने पहले वाले जो डीएफओ साहब से उनसे बात किया था कि फॉरेस्ट लैंड पर जो एक कौन सा प्रावधान से वो होता है यार, वो नट बोल्ट वाला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, प्री फेब्रिकेटेड वाला। तो उन्होंने भेजा होगा, एक बार आप पता करिए, उसको लिख लीजिए। तो ये कितना 3-4 पॉइंट के लिए मैं बोला था उस बार कि ये झोपड़ी वाला सीन सीधा ये यहाँ पे बंद करना है। ये प्री जो फैब्रिकेटेड है ये दुकान हम लोग बना के देंगे, ऐसा कर। इसको पता करिए कैसे पास होगा, आप लोग बना लीजिए। जैसे कितने दुकान हो गए यहाँ पर? 10 है दुकान अभी फिलहाल में तो नहीं है, उससे नहीं। तो ये कहाँ के दुकान चलाने वाले हैं? सब यहीं के जी। मैं एक बार कोई परिभाषा पूछ रहा था कि यहाँ पे बाहर के आदमी को दुकान लगाने की जो है ना अनुमति नहीं देना चाहिए। तो बाहरी कौन होगा, ये परिभाषा पूछ रहे थे कि बाहरी कौन होगा। ये आप ही ने बोला था क्या बाहरी कौन होगा? सीतापुर विधानसभा के बाहर के लोग बाहर होंगे। जैसे होता क्या है आजकल, लोग जगह देख के थोड़ा सा कदम रखने के लिए जगह बना ले रहे हैं। आएंगे उधर से, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से आएंगे, 4 दिन यहाँ रहेंगे, कोई बिहार से आएगा, कोई बंगाल से आएगा, 4 दिन रहेंगे तो ऐसा देखने में आपको लगेगा कि यहीं का आदमी। उसके बाद धीरे से मने वो कुछ लेके बैठेगा और उस ज़मीन में लेके बैठेगा, फिर बम्बू गाड़ेगा और बम्बू गाड़ेगा, फिर दुकान बनाएगा। और आपको भी लगेगा कि ये इसका आदमी है, मेरे को लगेगा इसका आदमी है। और पता चलने पे लग रहा है किसी का नहीं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक ऑर्डर निकाला है कि जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पुलिस आपके पास आया है क्या? आया है ना। तो अगर आपको किसी को भी लगता है, गाँव वासियों को, कि ऐसा है, तो पुलिस को जानकारी तुरंत दें आपको। तो उसी तरीके से आपका पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर है, मानिए रोजगार यहाँ पे आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। अभी अगर आपका इस पर्यटन पॉइंट में महीने का अगर 50,000 आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद ये समझ लीजिए 20 लाख आएगा, कन्फर्म 20 लाख आएगा हर महीने। और आपकी दुकानें नहीं हटाई जाएंगी, यही होगा। लेकिन आप लोगों को भी गाइडलाइन जारी होगा कि भाई आप मान लीजिए लक्ष्मी को स्वागत कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपको अपने आप को रखरखाव करना पड़ेगा। अब मान लीजिए द्वेषपूर्ण, जैसे जंगल में किसने आग लगाया, अब किसी ने तो आग लगाया होगा, कहाँ से आएगा? विदेश से तो आएगा नहीं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ठीक नहीं। सहयोग की भावना हो तो हाँ, 20 दुकानें लिखे साहब यहाँ पे जी। हाँ, तो और भी कोई लोग खोलना चाहते होंगे तो उसको मैंने बना के दे देंगे। लेकिन दुकान बना के देंगे तो उसको आवंटन करना पड़ेगा हमें, ठीक है? हाँ, और कुछ शुल्क आपको महीने में, माइनर शुल्क आपको इस संस्था को जमा करना पड़ेगा। उससे मेंटेनेंस होगा यहाँ, वो कुछ पैसे को कोई कहीं नहीं ले जाता। आज तक यहाँ कोई थोड़ी जाता था, यही काम आता है। हाँ, ठीक रहेगा। हाँ, अभी आप लोग गंदगी बहुत करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैं उस दिन देख रहा था यहाँ पूरा कचरा पीछे फेंक देते हैं। साफ हुआ? कौन था उसमें, इसको बताइए। टापू के नीचे का जो बोतल बनी ही पड़ा हुआ नहीं, हर चीज को समूह ही नहीं कर सकती। इन लोगों की बेसिक जिम्मेदारी है। दुकान खोल के रखे हैं तो ये कम से कम कचरे जो दुकान वाले भी है, कुछ सहयोग कर जिम्मेदारी बनती है, सहयोग की जरूरत दुकान वाला बुलाओ ना, सभी को सबसे बढ़िया डस्टबिन रखे हैं। गाड़ी नंबर वे कितने व्यक्ति हैं,
कितने महिला सारा चीज इधर आके जो गड़बड़ कर रहा है फोटो में आएगा। जी सर। और फोटो खींच के वो लोग डालेगा, जब तो पकड़ में आएगा कि इस गाड़ी में फलाने लोग ये आए थे, तो गाड़ी नंबर से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। हो रहा है तो नया वाले से बात कर लेना। आपका बात करके तो कॉल बैक आता ही नहीं। किसने? डीपो साहब से बात करके कॉल बैक नहीं होता आपका। नहीं तो साहब बताएंगे तब तो कॉल बैक करूंगा। इसमें ना वो डाटा फीडिंग करवाना पड़ेगा, जो उसमें आपके रजिस्टर में मैंने लिखवाया है। जी। गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर संख्या, पूरा तो सॉफ्टवेयर उसको अपडेट सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो बंदर भगाने वाले के हम लोग को रखना पड़ेगा। नहीं, डंडा लेके घूमते रहेंगे ना। उससे बहुत डरते हैं, खाली दिखा दीजिए भागे। खैर वो खाने का चीज होगा तो खाएगा। अब बच गया पीने का पानी, शौचालय यार, शौचालय कितना पुराना शौचालय है? नहीं नया कर लेते हैं। नहीं, नया करेंगे। हाँ, नहीं फॉरेस्ट बनाया था इसको। हमारा जो स्वदेश दर्शन योजना बना था, पर वो मजेदार नहीं बना। अभी हम लोग SBM से लेंगे करिए। इस पॉइंट पे 2 शौचालय का प्रावधान मैंने डाली, एक पूरे कैंपस में। एक तो उस कोने में डाला है और एक तो इधर डाला है। बायो टॉयलेट करते हैं बढ़िया वाला। अब इसमें ये बता दो मेरे को, शौचालय जो बनेगा एकदम VIP टाइप से बनना है। हाँ, बढ़िया। अब SBM का डिजाइन मैंने देखा है ये वाला। अभी सुलभ इंटरनेशनल का एक जो डिजाइन आया है ना, मॉडल डिजाइन, जो इंडिया में सुलभ इंटरनेशनल करके एक संस्था है जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बनाती है, अपन उससे लेते हैं ना। अभी आया है उसमें सीएम सर सुलभ इंटरनेशनल के कॉन्सेप्ट को एकदम। अच्छा, 3 शौचालय, 3 लिखिएगा, 3 शौचालय। विधायक जी माननीय, उनका जो डिजाइन है ना, आप देखेंगे ना, बिल्कुल वो जो PVC करके एकदम डेकोरेट करके बनाते हैं। हाँ पूरा। हाँ, मैंने पर्यटन लिहाज से बनाएंगे एकदम जबरदस्त, बनाने वाले को भी अच्छा। सुलभ इंटरनेशनल। अब ये एक शौचालय जो है, इसमें से सबसे मेन 2 शौचालय देश की मल्टीनेशनल जो है कंपनी ना, हो, अभी बनाने की जरूरत है। तो एक सेंक्शन कहाँ से मिलेगा जी? हो जाएगा सर, हम सीओ साहब कर लेंगे ना, SBM से हो जाएगा। हाँ SBM का डिजाइन चेंज किया जा सकता है ना? कर सकते हैं ना। वो तो अपन इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, सुलभ इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट डालेंगे सर। हाँ, अपन लेकिन उससे उसमें बात सब करवा दिक्कत है। यदि सुलभ इंटरनेशनल करेंगे तो बजट देखना पड़ेगा कि उतने बजट में वो एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि 5 से ज़्यादा बजट देता नहीं है। नहीं, हम लोग बहुत बड़ा शौचालय नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, एक शौचालय जो है ना, आपने वहाँ दिल्ली गए हैं कभी? गांधी स्टेडियम गए हैं। वहाँ नेहरू पार्क जिसमें वो रबड़ बिछा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, उसका शौचालय देखें? अच्छा है तो एकदम। आइए आइए, वो उसी तो जी, वो उसी का है, सुलभ इंटरनेशनल है। सुलभ उसी इंटरनेशनल का है ना? हाँ। एकदम ज़्यादा नहीं, केवल एक वुमेन और मेन सिंगल, और बाहर में बढ़िया शीशा लगा है और हाथ धोने का बस। फोटो 10 लाख एकदम 12 लाख तक अपने को मिल रहा है इसमें। बस, तो एकदम पर्याप्त। बस टाइल्स लगा हुआ है, चकाचक। नहीं कर लेंगे सर, हाँ, ठीक है ना? बताइएगा। दूसरा ये बोल रहे हैं, सब युवाओं से एक आग्रह है, देखो जो बोतल और पीने वाले जो लोग हैं ना, कहीं पे भी बोतल फेंक रहे हैं, तो उस पे अवेयरनेस की आवश्यकता। देखो भाई, अपना मेन पार्ट है, अपना हमको सुंदर करना है। जैसे आमतौर पे वो कह रहा है कि अरे कोई भी कुछ भी तोड़ रहा है, कुछ भी कहीं डाल रहा, तो हम लोग अनदेखा कर देते हैं। क्या करते हैं? किसी भी पर्यटन स्थल को अगर हम लोग अनदेखा करेंगे तो उसको खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टॉयलेट हो गया, चाहे कचरा टपटेटी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उस पर सतत निगरानी रखना। जिसके भाई नजर पड़े, ये हमारी संपत्ति है। ये विधायक जी का या सीओ सर का या रजनीश पांडे का संपत्ति नहीं है, ये हम सब का है। और हम सब का है मतलब जब तक इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये बचेगा नहीं। इस भावना के साथ सबको अवेयरनेस रहना है, तभी जाके हम लोग मैनपाट को बचा पाएंगे। अब जैसे मान लो कोई पेड़ काट रहा है, तो पेड़ रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ फॉरेस्ट के वन रक्षक का नहीं है, रेंजर का नहीं है। पेड़ न कटे, फिजूल में पेड़ मत कटे, इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। लगभग ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर ले लीजिए रास्ते का, क्योंकि आगे भी जाम है, इस कारण से पानी का फ्लो नहीं आ पा रहा है।
तो ये किस योजना से किया जा सकता है? मनरेगा से हो जाएगा, लिख लीजिए। मशीन कहाँ है ये? पर ये है कि जैसे मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम आएगी, जैसे गाद उठाए, मैनुअल उठाए, फिर बगल में ही डंप मार दिए, दूर करके लिफ्ट करके ले नहीं जा पाएगा आदमी, और फिर जैसे बारिश आए फिर वापस उसी में घुस जाएगा। तो उसको ऐसे करेंगे ना कि मत इधर आए। हाँ, गाद उठा करके जैसे अपन पौधे लगा रहे हैं उसमें उसका उपयोग कर लें, मिट्टी को कर ले। इसको जो काम करेगा ना ये, उसको यही चीज समझाने की जरूरत है। ये स्पेशल प्रोजेक्ट है और इसमें मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जैसे ग्राम पंचायत में कोई राशि आता है, सचिव मैडम, ग्राम पंचायत में कोई राशि आता है तो इसमें ग्राम पंचायत व्यवस्था इधर उधर जो सीन चलता है ना, इस मामले में कोई नखरागिरी ना करे। हाँ, और अनाधिकृत आदमी का नहीं चलेगा है, समझ गई? जो सरपंच है, जो सचिव है, वो है पर्टिकुलर जो आदमी है, उस जो जिम्मेदार आदमी उसी के चलेगा। बाकी बात हो रहा है तो उससे बात करो, आदमी का बात नहीं सुनना। और आप नहीं कर पाएंगे तो चिट्ठी लिख के दे दीजिए कि मैं यहाँ पंचायत में नहीं करता हूँ। उस टाइप का हो रहा है दुनिया में, देखिए हम लोग बार-बार दिक्कत है। अगले पंचवर्षीय में बन चुका है, निकल दिया गया है, कुछ बना नहीं। ठीक है, मैडम समझ गई? चौक में ही था। आप अपना पंचायत बता लीजिए, और अगर मान लीजिए यहाँ नहीं करना है तो ओबीसी साहब को आप अपनी मंशा जाहिर कर दीजिए, यहाँ पे बात नहीं है, आप कर लीजिए। ठीक है शिव सर, ठीक है, उसको देख लीजिए। अब एक सीन और रह गया है, ये बताइए शिव साहब, फॉरेस्ट, ये जो आप लोग जाली का घेराव करते हैं फॉरेस्ट के ऑफिस से, ये किस मत का है? कंपा किससे? जिस मद में सेंक्शन होना चाहिए। तो अभी तत्काल स्थिति में जैसे ये बाउंड्री तो सेंक्शन होने को है, सामने वाला है, इस फील्ड तो बच जाएगा यहाँ से रोड तक का। तो अभी की स्थिति में कोई ना घुसे ऐसा कोई व्यवस्था है? रेगुलर में सर या रेगुलर में ऐसा नहीं है सर, इसमें एक प्रोजेक्ट बना के देंगे हाँ। पर्यटन के डेवलपमेंट के हिसाब से, और उसके फेंसिंग के लिए फिर वो अप्रूवल होगा तो फिर वो आ जाएगा सर उसी में। पर्यटन से ही होगा ना वो तो? मतलब पर्यटन में पैसा नहीं है? पर्यटन चाहिए। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, आप जो अपने फॉरेस्ट लैंड को घेरते नहीं है जाली से? सर, मान लीजिए इस एरिया को इको टूरिज्म पे अगर प्रोजेक्ट बनेगा तो उस पे अगर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए देंगे तो प्रस्ताव बना के देंगे, उसी में रहेगा सर वो। कितना लागत बैठता है? वो इंजीनियर से पूछना पड़ेगा सर, अभी आ रही है इसके दर से कितना है तो। नहीं तो आरएस लोग बनाते हैं जी नहीं, मैं तो सुना हूँ कि फॉरेस्ट का इंजीनियर सभी वही है, रहते हैं फॉरेस्ट वाले। नहीं सर, टेक्निकल चीज़ों से सहयोग लेते हैं सर उनका जो है। हाँ। माने यहाँ पुलिया बनना है बोलने से वो रेंजर तय करेगा कि यहाँ पुलिया मतलब हम लोकेशन डिसाइड करते हैं सर, बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो ऑथराइज्ड है उसी टेक्निकल ऑफिसर से ही उसका एस्टिमेट कागज लेके एस्टिमेट अटैच करते हैं जी, तो उस पर वो उनका रेफरेंस रहता है सर। आपका मैं फेंसिंग देखा है, सब जगह एक ही जैसा है जी, कि इतना हाइट में ये लगा है। जी वो क्या था सर, मेरे यहाँ कोई प्रोजेक्ट जो है सर होता है, रायपुर से अप्रूव है पूरे छत्तीसगढ़ नहीं में। तो क्या रेट है उसका? तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है उसका रेट क्या है, लागत और क्या है? किताब में रखूँ, अभी तो नहीं रखा सर। बता देंगे सर। को नहीं लेते वो लोग, स्क्वायर मीटर को लेते हैं आरएस वाले। आमगांव में पता करो ना, आमगांव में कौन काम कर रहा है? निर्देश तो याद रहा नहीं चल रहा है नहीं माने बंद है अभी ना जी, लेकिन काम प्रगति पर है ना? बंद में देखा चल रहा था काम, अधूरा है ना जी काम? जोड़ रही था तो कहाँ पर नहीं सालों से रोड के किनारे ही, रोड किनारे किनारे नागा गार्ड में से वो डैमेज है, पुराना माल मेंटेनेंस का रिपेयरिंग हो रहा है। वो तो 2 साल हो गए उसको रिपेयरिंग में, मतलब वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया का जो है आपका 54 मीटर क्या देखते हैं, सेंसिटिव एरिया में समस्या जो है आपका भूख ये कैसे होगा हमारा? गड़बड़ है। हर साल तो होता है क्या? हाँ, साल बड़ा निराशा बना के नहीं भेजे होंगे? बना के नहीं दिए होंगे? नहीं सर, हमारे तो ऐसा कोई एरिया ही नहीं था। एरिया बहुत है जी। नहीं, कैंपा में जो है सर नहीं वृक्षारोपण का भी लेट थोड़ी हुए हैं हम लोग। नहीं देख नहीं हुए सर, उसके लिए उसमें अड़चन नहीं डाल सकता, ये नियम है वो काम। ये काम कैसे होना है आप लोग समझ लीजिए, तो कहाँ से कानून लाएंगे आप लोग समझ लीजिए, बस ये काम होना है क्यों साहब? वही घुमा देंगे।
से अभी गेट लिखी रहेगा इसको ये ध्यान रखना और बताइए दीवार का छत में आप इधर आइए दीवार का छत में दीवार का छत में हाँ बस यहीं पे घुमाओ उसको अरे आपका अंदर अंदर याद उसको भी ऐड कर दीजिएगा ना घुमा दे अंदर का पोर्शन अब उसको फूट ले निकलती है ना हाँ यार सेंटर लाइन में लगा इसका भी सेंटर लाइन में लगा दो बीच से रास्ता नाप ले रास्ता थोड़ा इसको भी नाप ले लेना